नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो हम माइनर टेस्ट 7 देख रहे थे, कलाम सेकंड ग्रेड पेपर 1 का, और जो है अपने 70 क्वेश्चन हो चुके थे। और आज हम जो है उद्योग और जो है पर्यटन देखेंगे और करंट जीके के कुछ क्वेश्चन से देखेंगे। 11वां क्वेश्चन है कि सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और फिर जो है सबसे पहला कथन है कि ये राजस्थान का सबसे प्राचीन व कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि राजस्थान का जो है सूती वस्त्र उद्योग सबसे प्राचीन तो है और कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग है। एक नंबर पर यही आता है, दूसरा नहीं है। ठीक है, इस कारण क्या हो गया, ये गलत है, हो गया। दूसरा है, ये उद्योग राज्य में सर्वाधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। तो सबसे बड़ा उद्योग होने के कारण बिल्कुल ये सर्वाधिक लोगों को जो है रोजगार जो है प्रदान करता है। फिर राज्य में सर्वाधिक महिला इसी उद्योग में कार्यरत है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो पहला गलत है क्योंकि सबसे बड़ा जो है कृषि आधारित उद्योग है। दूसरा और तीसरा दोनों सही है। ठीक है, एक बात और, जो राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग है उसकी प्रथम जो मिल है द कृष्णा मिल्स, ये कहाँ ओपन हुई थी? ये आपकी हुई थी द कृष्णा मिल्स लिमिटेड था इसका पूरा नाम। और ये आपकी जो है 1889 में ब्यावर अजमेर में, ठीक है, वर्तमान में तो ब्यावर खुद भी जिला बन गया, ब्यावर में हुई थी। ठीक है, और ये जो है सेठ दामोदर दास ने जो है स्थापित की थी, सेठ दामोदर दास ने। ठीक है, इसके अलावा फिर दूसरी थी द एडवर्ड्स मिल, वो भी जो है 1906 में जो है यहाँ ब्यावर में थी। और उसके बाद में महालक्ष्मी मिल्स है, वो भी ब्यावर में। यानी कि पहली 3 मिल है ना, वो सारी की सारी ब्यावर में ही जो है ओपन हुई थी। और आपको ये याद होने चाहिए, सारी मिल जो है सन के साथ और क्रम से यादें होनी चाहिए। तो पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। तो ऑप्शन जो है दूसरा और तीसरे कौन से में है? दूसरे में। तो ये उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन 72 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस शहर पर निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थित नहीं है? तो इसका जो उत्तर होगा वो आप सोच लें, इसका उत्तर होगा लूणकरणसर, बीकानेर। ठीक है, राजस्थान में 3 जो है निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है, जिसमें सीतापुरा जयपुर जो है देश का प्रथम है। ध्यान रखना, देश का प्रथम, पूरे इंडिया में प्रथम निर्यात संवर्धन पार्क जो है जयपुर के सीतापुरा में जो है 1997 में, कब? 1997 में जो है स्थापित किया गया। फिर उसके बाद में बोरानाडा जोधपुर और नीमराणा अलवर, ये 3 जो निर्यात संवर्धन पार्क है वो राजस्थान में वर्तमान में है। ठीक है, तो लूणकरणसर बीकानेर में कोई भी निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क नहीं है। और देश का प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कौन सा है? सीतापुरा जयपुर, जिसकी स्थापना 1997 में की गई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। 73वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य रिक्को का नहीं है? ठीक है, रिक्को का कौन सा कार्य नहीं है? सबसे पहले देखो, रिक्को की स्थापना हुई थी आपकी 1969 में। कब हुई? 1969 में। ठीक है, उसके बाद जो है पहले ये 2 संस्थानों में थी और उसके बाद में 2 अलग अलग संस्थाएं बन गई। फिर देखो रिक्को के कार्य देख लेते हैं। सबसे पहला, राज्य में औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत संरचनाओं का विकास करना। तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, फिर उद्यमियों को तकनीकी एवं प्रबंधकीय सेवाएं प्रदान करना। तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर विशेष आर्थिक क्षेत्र, जिसको सेज कहते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उनकी स्थापना करना। तो ये भी सही है। फिर फ्लेक्सी ऋण योजना का संचालन। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि फ्लेक्सी ऋण योजना जो है रिको द्वारा संचालित नहीं की जाती है। तो ध्यान रखना, सेज का निर्माण भी जो कौन करता है? रिको करता है। उद्यमियों को तकनीक और प्रबंधीय सेवाएं भी रिको प्रदान करती है। औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत संरचनाओं का विकास भी कौन करता है? रिको। लेकिन फ्लेक्सी ऋण योजना जो है रिको के अंतर्गत नहीं आती है। और यहां पर आपसे पूछा था कि कौन सा रिको का कार्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो रिको का कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। अब देखो कृषि आधारित कुछ जो है क्वेश्चन आ गए हैं वो देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली एवं सवाई माधोपुर जिले किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? सबसे पहले तो है ना कृषि जलवायु प्रदेश को समझ लेते हैं। राजस्थान में कुल 10 कृषि जलवायु प्रदेश है। कितने? 10, जिसके नाम किस हिसाब से? फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, सेकंड ए, सेकंड बी, ठीक है, फिर थर्ड ए, थर्ड बी, 2 ये हो गए। फिर फोर्थ ए और फिर फोर्थ बी, फोर्थ ए हो गया यहां पर, फोर्थ बी, और फिर आता है आपका 5वां। ठीक है, तो 4 तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं। फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10।
ठीक है, दोबारा देखो पांचवा भी दिया हुआ है ना, 10 हो गए। ठीक है, कितने हो गए, पूरे 10 हो गए अपने पास। तो अब देखो जो है आपके कौन से में कौन सा जिला आता है वो मैं आपको बता देता हूं। जो फर्स्ट ए है ना, इसमें आते हैं आपके बाड़मेर और जोधपुर। ठीक है, कौन से, बाड़मेर और जोधपुर। ठीक है, दूसरा जो है फर्स्ट बी, इसमें आपका आता है जो फर्स्ट बी में गंगानगर हनुमानगढ़। कौन से, गंगानगर, एक मिनट, गंगानगर और हनुमानगढ़। थोड़ा सा राइटिंग को एडजस्ट कर लें क्योंकि टेबलेट पर लिखने में थोड़ी सी परेशानी होती है। फर्स्ट सी में आता है, सी से चूरू, चूरू का कुछ भाग आता है और इसके साथ जो है बीकानेर जैसलमेर आते हैं, बीकानेर जैसलमेर और चूरू का कुछ भाग, ध्यान रखना जैसलमेर और चूरू का भी कुछ भाग आता है इसमें, चूरू आंशिक रूप से आता है चूरू। ठीक है, सेकंड ए में आता है नागौर, सिक्कर, झुंझुनू, नागौर, सिक्कर, झुंझुनू, और जो चूरू का बचा हुआ भाग है वो भी इसमें आता है। ठीक है, आंशिक भाग तो आता है फर्स्ट सी में और चूरू का ज्यादातर भाग आता है आपका सेकंड ए में। सेकंड बी में जो आपके आते हैं वो आते हैं जालोर, सिरोही और पाली, जालोर, सिरोही और पाली। ठीक है, फिर आता है फोर्थ ए। ठीक है, फोर्थ ए, थर्ड ए में जो ए से क्या हो गया, अजमेर, तो यहां आता है अजमेर, जयपुर, टोंक, दौसा। ठीक है, सेकंड बी में कौन से आते हैं, ये आते हैं अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर। तो उत्तर क्या हो गया इसका, थर्ड बी। ठीक है, फिर आता है आपका फोर्थ ए में जो आपके आते हैं वो आते हैं भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ का भी कुछ भाग इसमें आता है। किसका, चित्तौड़गढ़ का कुछ भाग आता है। ठीक है, दूसरी फिर आगे आपके जो है फोर्थ बी में जो आपके आते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। ठीक है, ये समझ गए, इसके आसपास के बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ का जो बचा हुआ भाग है वो भी इसमें आता है। फिर बचता है आपके पांचवा, और पांचवें में आपके हड़ौती वाले आते हैं, कोटा, झालावाड़, बारां वाले। ठीक है, ये वाले जो है बारां बूंदी का कुछ भाग ये आते हैं इसमें। तो अब जो है आपके जो है पूछा था अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, किस में आ गए, थर्ड बी में। देखो सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है फर्स्ट सी, सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे बड़ा है फर्स्ट सी, बीकानेर, जैसलमेर और चूरू का जो आंशिक रूप आता है वो सबसे यहाँ पर बड़ा है, और सबसे छोटा जो है वो आपका ये फोर्थ बी, सबसे छोटा, जिसमें कौन आता है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आते हैं। तो ये कुल मिला के 10 जो है कृषि जलवायु प्रदेश है राजस्थान में, और कौन सा सबसे बड़ा है, फर्स्ट सी, और सबसे छोटा है फोर्थ बी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन 75 बोल रहा है खरीफ की फसलों का जो है जो संबंधित समुच्चय नहीं है, यानी कि नीचे जो है पूरा का पूरा समुच्चय खरीफ की फसलों से संबंधित होना चाहिए। तो देखो सबसे जो है पहला देखते हैं, तो सबसे पहले में जो है ना आपके खरीफ की फसली कौन सी जो है पूरा का पूरा जो है समुच्चय सम्मिलित नहीं है, ये पूछा है। तो देखो अरहर जो है इसमें खरीफ की ही फसल है। ठीक है, मक्का भी क्या है, खरीफ की फसल है। ठीक है, तो और मूंगफली जो है ये भी किसकी आपकी, देखो दोबारा देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये देखो आपने जो है आपके आसपास खेतियों की देखा भी हो गया, मूंगफली भी जो है खरीफ की होती है, बाद में हम सर्दियों में इसको कहते हैं। अरहर जो है वो भी खरीफ की, और मक्का भी जो है बाजरे के साथ किसकी है, खरीफ की फसल है। ठीक है, दूसरी जो ऑप्शन है उसमें देखो अलसी, सूरजमुखी और मसूर, ये तीनों की तीनों जो है रबी की फसलें हैं। क्या है, रबी की फसलें। तो अपने को पूछा है कि खरीफ की फसलों से संबंधित समुच्चय नहीं है, तो दूसरा नहीं है, क्योंकि अलसी, सूरजमुखी और मसूर ये तीनों जो है आपकी किसकी है, रबी की फसलें हैं। अगला जो देखते हैं अपन कि कपास भी आपकी क्या है, कपास भी आपकी खरीफ की फसल है। मक्का तो है ही, और बाजरा आपको पता ही खरीफ की फसल होती है, तो ये भी तीनों खरीफ की फसल है। रागी भी किसकी है, आपकी खरीफ की फसल है। ध्यान रखना, सरसों तो है आपकी रबी की, और जो रागी है वो आपकी जो है खरीफ की फसल है। ठीक है, फिर चावल भी जो है आपकी खरीफ की फसल है। चावल के अलावा एक चंवड़ा भी होता है, नाम एक जैसे से लगते हैं, वो भी खरीफ की फसल है, और अरहर भी खरीफ की है। तो ये भी तीनों खरीफ के हो गए। ये पूछा था कि कौन सा जो है समुच्चय खरीफ की फसलों से संबंधित नहीं है, तो ये जो है ना ये पूरा समुच्चय जो है खरीफ की फसलों से संबंधित नहीं है, ये रबी की फसलों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर 76वां क्वेश्चन बोल रहा है कि 76वां क्वेश्चन बोल रहा है केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा फार्म है ये, एशिया का सबसे बड़ा फार्म
ध्यान रखना, एशिया का सबसे बड़ा फार्म है और इसकी स्थापना जो है आपके जो है ना केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़, इसकी स्थापना हुई थी आपके 1956 में। ठीक है, अब इसके संबंध में कथन दिए हुए हैं, उनको विचार करना है। ये एशिया का सबसे बड़ा आधुनिक मशीनीकृत कृषि फार्म है, तो अभी बात कर चुके, बिल्कुल। यहाँ उच्च गुणवत्ता वाली नई फसलों की किस्मों पर अनुसंधान होता है, तो बिल्कुल सही बात है। और फिर यहाँ पर उन्नत पशु नस्ल विकसित करने हेतु अनुसंधान कार्य किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ध्यान रखना, जो केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ है ना, यहाँ पर उन्नत पशु नस्ल और साथ में जो है ना फसलों की किस्म, यानी कि पशु नस्ल और फसलों की किस्म दोनों पर अध्ययन किया जाता है, दोनों पर अनुसंधान किया जाता है। और एशिया का सबसे बड़ा है और 1956 में यह स्थापित हुआ था। तो सभी कथन इसके क्या हो गए, सही हो गए। तो उसमें उत्तर हो जाएगा आपके 1, 2 और 3, यानी कि दूसरा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन 77 बोल रहा है माही कंचन किस्म किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए माही कंचन जो है किसकी जो है किस्म है, तो ये ध्यान रखना मक्का की किस्म है। ठीक है, इसके अलावा मक्का की एक और होती है, इसके नाम जैसे माही धवल। ठीक है, माही धवल, तो मक्का की किस्म है माही कंचन। और मक्का मुख्यतः आपके अजमेर से शुरू होता है, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा तक जो है यहाँ पर मक्का अच्छे मात्रा में होता है, चित्तौड़गढ़ के आसपास। तो मक्का की किस्म है माही कंचन। ठीक है, और जो है आपका जो है ये जो माही कंचन जो किस्म है वो आपकी जो है कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक का, ध्यान रखना। क्वेश्चन है माही कंचन किस्म किस संस्थान द्वारा, जो मक्का की किस्म है वो कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा जो है आपकी तैयार की गई है, विकसित की गई है। क्वेश्चन नंबर 78, हरित क्रांति के प्रमुख तत्व है। तो आपको पता है हरित क्रांति जो है MS स्वामीनाथन द्वारा जो है स्टार्ट की गई थी। तो हरित क्रांति में क्या हुआ था, उन्नत बीज, रासायनिक खाद और यंत्रीकरण, यानी कि बीजों को जो है उन्नत करना, संकरित करना, उनको पर अनुसंधान करके जो है नए संकरित बीज पैदा करना, रासायनिक खाद यानी कि उर्वरकों का इस्तेमाल और जो है यंत्रीकरण, ये सारे के सारे हरित क्रांति की देन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, 78 में क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन 79 क्या बोल रहा है, मोटा अनाज। मोटा अनाज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य में मोटा अनाज उत्पादन क्षेत्र के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करो। सबसे पहले ध्यान रखना, मोटा अनाज के लिए जो है ना भारत के प्रस्ताव पर है ना 2023 वर्ष था ना, उसको यूएनओ ने मोटा अनाज को जो है समर्पित किया था। तो ये चीज आपको जो है आपके यूएनओ जो है जो मतलब सिलेबस में है, तो ये ध्यान रखना कि जो है भारत के प्रस्ताव पर 2023 जो वर्ष था ना, उसको यूएनओ ने मोटा अनाज को समर्पित किया था। ठीक है, राजस्थान मोटा अनाज उत्पादन में 28.6% हिस्सेदारी रखता है, तो बिल्कुल रखता है। इसके साथ वो देश में तीसरे स्थान पर नहीं, प्रथम स्थान पर है। किस स्थान पर है, प्रथम स्थान पर, ध्यान रखना। ठीक है, राजस्थान मोटा अनाज में 28.6 हिस्सेदारी रखता है, इसमें कोई जो है शंका नहीं है, एकदम सही है। लेकिन ये देश में तीसरे स्थान पर नहीं है, प्रथम स्थान पर है, तो ये क्या हो गया, गलत। मोटे अनाज में सांवा, कांगनी, कोदो कुटकी, जवार आदि प्रमुख फसलें हैं, तो बिल्कुल सही बात है। मोटा अनाज प्रोत्साहन हेतु राज्य सरकार ने 2022-23 में राजस्थान मिलेट प्रोत्साहन मिशन प्रारंभ किया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो 79 में जो है आपके कौन जो है क्या हो गया, असत्य बताना था, तो असत्य हो गया 1 नंबर। क्यों, क्योंकि मोटे अनाज में राजस्थान तीसरे पर नहीं, प्रथम स्थान पर है। हिस्सेदारी एकदम सही लिखी हुई है, 28.6% ही है। ठीक है, बाकी जो है दोनों कथन आपके सही है। तो ध्यान रखना, राजस्थान मिलेट प्रोत्साहन योजना जो है 2022-23 के जो है बजट में घोषित की गई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, देखो ये चौथा भी देख लिया अपन ने, मोटा अनाज को सुपर फूड या पौष्टिक धान्य का दर्जा दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक तरफ यहां पर जो है आपके जो है कृषि सांख्यिकी रिपोर्ट 2021-22 के आंकड़ों के आधार पर राजस्थान में कृषि फसलों के उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। इधर फसल दी हुई है, इधर सर्वाधिक उत्पादन दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहला जो है आपके बाजरा सर्वाधिक जोधपुर में नहीं होता, कहां होता है, बाड़मेर में। ठीक है, और जो दूसरे नंबर पर इस पर जोधपुर आता है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। मूंगफली आपकी बीकानेर में होती है, बिल्कुल सही बात है। कपास आपकी गंगानगर में नहीं होती, सबसे ज्यादा कपास होती है हनुमानगढ़ में। ठीक है, 2021-22 में हनुमानगढ़ में हुई है, और फिर दूसरे नंबर पर गंगानगर का नाम आता है। ठीक है, फिर जो है तंबाकू आपकी जालौर में होती है, बिल्कुल। तो ये 2 गलत हो गए आपके और 2 सही है इसमें। ठीक है, तो कितने युग में सही है, 2 युग में सही है, तो केवल 2 युग में इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81
81 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 81 क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी फसल है जिसके उत्पादन में राजस्थान का योगदान देश के कुल उत्पाद में 50% से अधिक है। मतलब ऐसी कौन सी फसल है जो नीचे आपके क्वेश्चन जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें कि जिसमें राजस्थान का ना पूरे देश में 50% से अधिक उत्पादन होता है। अब ज्यादातर स्टूडेंट क्या करेंगे, बाजरा कर देंगे, है ना, जबकि बाजरा उत्तर नहीं है। इसमें उत्तर होगा आपके गंवार। ठीक है, राजस्थान में जो है गंवार जो है पूरे इंडिया का जो है 87.69% उत्पादित होता है। 87.6 एकमात्र फसल है जो 50% से अधिक जो है राजस्थान में उत्पादित होती है। 50 क्या 80%, 85% से भी अधिक बाजरा, लगभग 90% बाजरा जो सॉरी गंवार, सॉरी गलती हो गई, 90% गंवार जो है वो राजस्थान उत्पादित करता है पूरे देश का। ठीक है, तो सबसे ज्यादा गंवार जो है राजस्थान में होता है पूरे देश का 90% के आसपास, और एग्जैक्ट याद रखना है तो 87.69। बाजरे की बात करें तो बाजरा जो है आपको लग सकता है कि राजस्थान में ही होता है पैदा, हालांकि राजस्थान बाजरे में प्रथम स्थान पर है, लेकिन ये 38.98% जो है राजस्थान में उत्पादित होता है। बाकी जो है अन्य देश के राज्यों में, हरियाणा में भी होता है, गुजरात में भी होता है, मध्य प्रदेश के कुछ भागों में भी होता है। तो राजस्थान में जो है बाजरा पूरे देश का 38.98 और ग्वार में राजस्थान का एकाधिकार है, और 87.69% ग्वार राजस्थान में उत्पादित होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन 82 बोल रहा है वर्ष 2022 में अरनिया जो कहां पर है, सीकर में जो है केंद्र सहित राजस्थान में कुल कितने कृषि विज्ञान केंद्र खोले गए? तो आपको ध्यान रखना, ये पूछ सकते हैं कि जो है राजस्थान का लेटेस्ट यानी कि सब जो है नवीनतम जो है कृषि विज्ञान केंद्र कहां पर है, अरनिया सीकर में। कब खोला गया? वर्ष 2022 में। ध्यान रखना, राजस्थान का नवीनतम जो है कृषि विज्ञान केंद्र है अरनिया सीकर। ठीक है, और इसके साथ ही जो है राजस्थान में कुल जो है 47 जो है कृषि विज्ञान केंद्र हो गए हैं। तो ऑप्शन जो है 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 बोल रहा है राजस्थान का पहला सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहां स्थापित किया गया है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। राजस्थान का पहला सब्जी उत्कृष्टता केंद्र, तो राजस्थान का पहला सब्जी उत्कृष्टता केंद्र आपका जो है बूंदी में जो है स्थापित किया गया है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 क्वेश्चन बोल रहा है प्रसाद योजना किससे संबंधित है? बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रसाद योजना, इसको लिखेंगे P, अलग अलग लिख देता हूं, RASAD। ठीक है, हो गया ना प्रसाद, क्या हो गया? PRASAD, प्रसाद योजना। ये जो है योजना आपकी जो है सबसे पहले तो 2015 में जो है शुरू की गई। कब की गई? 2015 में शुरू की गई। अब इस योजना की थोड़े से आपको जो है ध्यान रखना है, वो चीजें मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात तो कि प्रसाद में P का मतलब होता है आपका फ्लिग्रिमेज। क्या होता है? फ्लिग्रिमेज। अब आप सोचोगे ये क्यों बता रहा हूं, तो मैं बता दूं कि सेकंड ग्रेड में ना, सेकंड ग्रेड में आपके जो है क्वेश्चन आया था एक शिफ्ट में कि जो है प्रसाद योजना में जो है आपका जो लास्ट वाला ए है इसका मतलब क्या है, ये पूछा। तो आपको जो सभी जो है सभी का पता होना चाहिए। क्वेश्चन क्या आया था कि प्रसाद योजना में जो लास्ट वाला ए है ना, दूसरा ए, उसका मतलब क्या है? तो ये ध्यान होना चाहिए आपका। पी से होता है फ्लिग्रिमेज। क्या होता है? फ्लिग्रिमेज। नोट कर लें अगर आपको नहीं पता तो ध्यान रखना, और ये याद होने चाहिए। आर से आपका होता है रिजुविनेशन, रिजुवेनेशन, वेनेशन। ठीक है, ए से जो है ना पहले वाला ए और अलग ए, दोनों ए का ध्यान रखना। इस ए से एंड, ठीक है, इसका कोई मतलब ही नहीं है वैसे। और एस से होगा आपका स्पिरिचुअल। क्या होगा? स्पिरिचुअल। और ये ए जो है इसके बारे में पूछ चुके हैं, और इस ए का जो होता है ना आपका वो होता है ऑगमेंटेशन। क्या होता है? ऑगमेंटेशन। और लास्ट वाला डी होता है, इसका मतलब होता है ड्राइव। तो ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। पी मतलब फ्लिग्रिमेज, आर मतलब रिजुविनेशन, ए मतलब एंड, एस है स्पिरिचुअल, और जो लास्ट वाला ए है उसका नाम होता है ऑगमेंटेशन, और डी मतलब ड्राइव। और 2015 में जो है ये योजना प्रारंभ की गई, केंद्र सरकार की योजना है, ध्यान रखना। किसकी? केंद्र सरकार की। और जो है पूरे भारत के जो है 12 शहरों को इसमें शामिल किया गया, और राजस्थान के जो है एकमात्र शहर, ठीक है, शहर 2 हैं लेकिन उनको संयुक्त रूप से जो है शामिल किया गया, वो है आपके अजमेर और पुष्कर। ठीक है, अजमेर व पुष्कर। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। प्रसाद योजना केंद्र सरकार की 2015 में, और 12 शहर पूरे भारत से इन्होंने लिए, जिसमें से अजमेर व पुष्कर को सम्मिलित रूप से लिया गया, यानी कि एक मान कर लिया गया है। और फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। और ये जो योजना है वो आपकी तीर्थ स्थल जीर्णोद्धार से संबंधित
है। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीर्थ स्थल का जो है जीर्णोद्धार करने के लिए जो ये योजना चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि मरु त्रिकोण को किस वित्तीय संस्थान के सहयोग से जो है विकसित किया जा रहा है। सबसे पहली बात, मरु त्रिकोण में जो है पहले 3 जिले थे, फिर 4 कर दिए। जो प्रथम 3 जिले थे ना, उसमें कौन कौन से थे, तो आपका एक तो था जोधपुर, एक था जैसलमेर और एक था आपका बीकानेर। ठीक है, ये ध्यान रखना। स्टार्टिंग में जो है मरु त्रिकोण में 3 जिलों को सम्मिलित किया गया, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। अब इसका नाम तो आपका अभी भी मरु त्रिकोण है, लेकिन इसमें एक और जिले बाद में बाड़मेर को भी शामिल कर लिया गया। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि मरु त्रिकोण में निम्नलिखित में से शुरुआत जो है कौन सा जिला जो है शामिल नहीं था स्टार्टिंग में, तो कौन सा बाड़मेर शामिल नहीं था। अब वर्तमान में बाड़मेर जरूर शामिल है, बाद में इसको जो है शामिल कर लिया गया था, लेकिन स्टार्टिंग में 3 थे, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। अब चौथा हो गया बाड़मेर, लेकिन नाम अभी भी मरु त्रिकोण है। और ये जो है ना आपकी जापान की JBIC संस्थान द्वारा विकसित हो रहा है। ठीक है, जापान की JBIC संस्था द्वारा विकसित हो रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल राजस्थान के दुर्ग कौन से हैं। तो ध्यान रखना, यूनेस्को जो विश्व धरोहर सूची है उसमें राजस्थान के 6 दुर्ग हैं, और जिसमें सबसे पहला कुंभलगढ़ है, दूसरा जो है आपका चित्तौड़गढ़ है, तीसरा जैसलमेर है, चौथा गागरोन है, पांचवा आमेर है, छठा रणथंभौर है। तो 6 के 6 किले जो है राजस्थान के यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। और मेहरानगढ़ जो है ना जोधपुर वाला, उसका जो है नाम अभी प्रस्तावित है। ठीक है, तो कई बार ऑप्शन जो दे देते हैं और बोलते हैं कि यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल कौन सा नहीं है, तो मेन ऑप्शन यही आता है जो मेहरानगढ़ है ना आपका जोधपुर वाला, वो अभी विश्व यूनेस्को जो है ना विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। कुंभलगढ़ है, जैसलमेर है, आमेर है, चित्तौड़गढ़ है, गागरोन जो झालावाड़ में है, और रणथंभौर दुर्ग है। ये 6 जो किले हैं वो विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 बोल रहा है सूची 1 को जो है सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ पर्यटन केंद्र है, दूसरी तरफ स्थान है। तो चंद्रमहल आपका जयपुर में है, बिल्कुल सही है। ठीक है, सामने ही सम्मिलित है। नथमल की हवेली जैसलमेर में, तो ये भी सामने ही है। जूनागढ़ किला आपको पता है बीकानेर में, और सोनी जी की नसिया जो एक जैन मंदिर है वो आपका अजमेर में है। तो आमने सामने ही सही लिखे हुए हैं। तो सूची 1 से सूची 2 सम्मिलित हो गए। ए का A1 हो गया, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 क्वेश्चन बोल रहा है जो है एक तरफ आपके जो पर्यटन नीति दी हुई है, दूसरी तरफ घोषित दिवस और असंगत बताना है आपको। तो सबसे पहला राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी 15 जुलाई 2021, तो बिल्कुल सही है। राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी जो है आपकी 15 जुलाई 2021 को शुरू की गई थी। फिर लव कुश वाटिका योजना, तो ये 1 जुलाई 2022 को, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर राजकीय फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति, तो ये 18 अप्रैल 2022, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर पेइंग गेस्ट योजना, ये 27 सितंबर 1991 में शुरू की गई थी, तो ये गलत हो गया। ठीक है, और असंगत बताना था, तो असंगत हो गया आपका पेइंग गेस्ट योजना जो है 27 सितंबर 1991 में। बाकी इको टूरिज्म 15 जुलाई 2021, लव कुश वाटिका योजना 1 जुलाई 2022, राजकीय फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन जो है 18 अप्रैल 2022। अब एक जो है आपको ध्यान रखना है, राजस्थान की नवीनतम पर्यटन नीति, क्या याद रखना है, राजस्थान की नवीनतम जो है पर्यटन नीति, नवीनतम पर्यटन नीति, राजस्थान की नवीनतम पर्यटन नीति जो है आपकी, ये जो है आपकी 9 सितंबर 2020 को जारी की गई। ठीक है, 9 सितंबर 2020 को जो है जारी की गई। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 89 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अथुर्ना पर्यटन क्षेत्र जो है किस पर्यटन सर्किट के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले बात पता होनी चाहिए, अथुर्ना है आपका बांसवाड़ा में। कहां पर है, बांसवाड़ा है। और बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के जो क्षेत्र होते हैं उनको सम्मिलित रूप से कहते हैं वागड़। और वागड़ जो है ऑप्शन में जो है चौथे पर वागड़ सर्किट से ये संबंधित है, क्योंकि अथुर्ना जो आता है आपका बांसवाड़ा में, और बांसवाड़ा जो है वागड़ का भाग है, तो वागड़ सर्किट में ये सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 क्वेश्चन बोल रहा है असुमेलित युग्म का चुनाव करना है। तो सबसे पहले जो है आपको कजली तीज महोत्सव जयपुर में नहीं होता, ये होता है आपका बूंदी में। तो पहला ही असुमेलित हो गया। कहाँ होता है, बूंदी में। जो तीज महोत्सव जो होता है ना, सिर्फ तीज, छोटी तीज होती है, छोटी तीज वो होती है आपकी जयपुर में। कजली तीज होता है बूंदी में, तो पहला ही गलत हो गया। मरु महोत्सव होता है जैसलमेर में, और थार महोत्सव होता है बाड़मेर में। ये दोनों चीज ध्यान रखना। मरु तो है मरु तो आपका जैसलमेर में, और थार है आपका बाड़मेर में। और शीत महोत्सव है आपका माउंट
आबू में। अब एक क्वेश्चन पूछता हूं आपको, ग्रीष्म महोत्सव कहां पर है? देखते हैं कौन बताता है। ग्रीष्म महोत्सव बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, आपको जवाब देना है। शीत महोत्सव माउंट आबू में, थार महोत्सव बाड़मेर में, मरु जैसलमेर में, कजली तीज आपका बूंदी में होगा। तो पहला ही है सुमेलित हो गया। अब अगले जो 10 क्वेश्चन है वो आएंगे आपके करंट अफेयर्स के। सबसे पहली जो है कि मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना है, उसके संबंधित जो कथन दिए हुए हैं उन पर विचार करना है। सबसे पहला कि इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना में गंभीर घायल व्यक्ति को नजदीकी अस्पताल पहुंचाने वाले भले व्यक्ति को 10,000 रुपए राशि प्रदान की जाएगी। तो बिल्कुल सही है। जीवन रक्षक योजना का मतलब है कि आप कहीं से जा रहे हो और आपसे जो है मतलब कोई मान लो एक्सीडेंट हो रखा है या कोई जो है आपके कोई घटना हो रखी है, उसमें कोई व्यक्ति घायल है, तो अपन क्या सोचते हैं कि पुलिस का चक्कर होगा, कौन ध्यान दे, छोड़ो ना। तो उन सबसे निजात देने के लिए जो है आपको जो है ये जो मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना शुरू की गई है, उसके अनुसार अगर आप जो है सड़क दुर्घटना में घायल किसी व्यक्ति को अगर अस्पताल पहुंचाते हो तो आपको 10,000 रुपए मिलेंगे और पुलिस वगैरह आपसे कुछ भी किसी भी प्रकार की पूछताछ वगैरह नहीं करेगी, आपको जो है ज्यादा परेशान नहीं किया जाएगा। फिर इस योजना का बजट समर्पित सड़क सुरक्षा कोष से वहन किया जाएगा। तो ये भी बिल्कुल सही है और ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों ही इसमें क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तो दोनों हो जाएंगे, तो ऑप्शन 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 92 क्वेश्चन बोल रहा है राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 हेतु पहली इन्वेस्टर मीट व रोड शो का आयोजन कहां किया गया? नाम देखना, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो है समिट है और इसका आयोजन जो है राजस्थान से बाहर किया गया और ये किया गया आपका मुंबई में। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। ये जो है करंट के क्वेश्चन है, इनको थोड़ा सा हम जो है डायरेक्ट ही देखेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 मतलब जो राष्ट्रीय जो इंस्टीट्यूशन जो है इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क है ना, NIRF 2024, उसकी ओवरऑल श्रेणी में देश के शीर्ष 50 संस्थानों में जो है संस्थानों में की सूची में शामिल होने वाला राजस्थान का एकमात्र संस्थान। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है उसके जो शीर्ष 50 संस्थान है देश की पढ़ाई में, मतलब ठीक है इंस्टीट्यूट में, उसमें जो है राजस्थान की एकमात्र संस्था हुआ बीट्स पिलानी, ठीक है पिलानी, सॉरी बीट्स पिलानी, ठीक है झुंझुनू जिले में है ये बीट्स पिलानी। तो ऑप्शन जो है 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94। राजस्थान के किन 2 शिक्षकों को वर्ष 2024 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हेतु चुना गया है? राजस्थान के किन 2 शिक्षकों को वर्ष 2024 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हेतु चुना गया है? तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, बलजिंदर सिंह और हुक्मचंद चौधरी। बलजिंदर सिंह और हुक्मचंद चौधरी को चुना गया, नाम याद रखना। क्वेश्चन नंबर 95। देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और पिछली बार भी आए। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में मोना अग्रवाल, सबसे पहले तो ध्यान रखना पेरिस पैरा ओलंपिक में मोना अग्रवाल राजस्थान की जो है शूटर थी, जो है अवनी लेखरा के साथ ही, ठीक है इन्होंने कांस्य पदक जीता था और सेम इवेंट में जो है अवनी लेखरा ने क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। इस इवेंट में जो है उनका स्कोर क्या था? तो ध्यान रखना इस इवेंट में इनका स्कोर था 228.7 और पिछली बार अवनी लेखरा का स्कोर पूछ चुके हैं। तो ध्यान रखना स्कोर पूछते हैं, ऐसा मत सोचना ऐसा कौन पूछता है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आरपीएससी द्वारा। तो 228.7 था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 क्वेश्चन बोल रहा है 11वीं सीनियर कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान पुरुष वर्ग की टीम ने फाइनल मुकाबले में किस राज्य की टीम को हराकर खिताब जीता? 11वीं सीनियर कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान पुरुष वर्ग की टीम ने फाइनल मुकाबले में किस राज्य की टीम को हराकर खिताब जीता? तो ध्यान रखना देखो कबड्डी है और कबड्डी में जो है आपके जो है राजस्थान हमेशा ही चैंपियन रहा है और हमेशा रहेगा और ये है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है जो है उत्तर प्रदेश को जो है फाइनल में हराकर जो है कबड्डी का खिताब जीता। क्वेश्चन नंबर 97 में निम्नलिखित असंगत युग्म बताना है। सबसे पहला स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सब सेंटर, तो ये जयपुर में बनाया जा रहा है, ठीक है स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सब सेंटर। फिर है एलोपैथिक वेलनेस सेंटर, तो ये उदयपुर में, तो ये भी सही है और ये भी सही है। फिर है विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट, देश का प्रथम उत्तर भारत का प्रथम है ये, और ये आपका जो है जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में, तो ये जो है जयपुर हो जाएगा इसका, ठीक है तो ये गलत हो गया। फिर राजस्थान की पहली फ्लाइंग एकेडमी, तो ये किशनगढ़ एयरपोर्ट पे है, तो ये भी सही है। तो गलत पूछा था तो ऑप्शन 3 जो है गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 क्या बोल रहा है कि 3 सितंबर
को संपन्न हुए राज्यसभा उपचुनाव में राजस्थान से किसे निर्विरोध राज्यसभा सांसद से चुना गया? 3 सितंबर को संपन्न हुए राज्यसभा उपचुनाव में राजस्थान से किसे निर्विरोध राज्यसभा सदस्य या सांसद चुना गया? तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रवनीत सिंह को। किसको? रवनीत सिंह को। अगला क्वेश्चन नंबर 99। 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन जो है आपका गाड़ोता दूदू जिले में किया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन और जो है माइनर टेस्ट 7 जो है उसका भी लास्ट क्वेश्चन कि राजस्थान में टाइप 1 डायबिटीज के बचाव के लिए किन के द्वारा संयुक्त रूप से मिशन मधुहारी कार्यक्रम, ध्यान रखना कौन सा कार्यक्रम? मिशन मधुहारी कार्यक्रम किन किन संस्थानों द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 कौन कौन? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, एनएचएम मतलब नेशनल हेल्थ मिशन, और क्लिंटन फाउंडेशन द्वारा जो है ये आपका चलाया जा रहा है। तो ये माइनर टेस्ट 7 आपका कंप्लीट हो गया। चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब करें। अब जो है माइनर टेस्ट 8 लेकर आएंगे अपन कल से, ठीक है। और उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। धन्यवाद, बन रहे हैं जीवा स्टडी के साथ।